नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में के बेसमेंट में पानी आ जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी बना रखी थी और वहां 3 छात्रों की मौत हो गई जो IPS IAS ऑफिसर बनने के लिए कोचिंग ले रहे थे। इसको लेकर सारे देश में राजनीति तेज हो गई। लेकिन प्रश्न ये होता है कि ऐसे कोचिंग सेंटर्स की इजाजत किस तरह दी गई? बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाने की इजाजत कैसे दे दी? जहां पे तो पार्किंग एरिया था वहां पे लाइब्रेरी बनी और जो है इल्जाम किसी गाड़ी के ड्राइवर के ऊपर लगा दिया कि वो गाड़ी तेजी से ले जा रहा था। हम इस बात की चर्चा नहीं यहां कर रहे हैं, हम चर्चा इस बात की करना चाहते हैं, क्या ये पहला हादसा है? हादसा होने के बाद हम बड़े बड़े एक्शन लेते हैं, सियासत गर्म हो जाती है और कई कोचिंग सेंटर है जिन पे ताला लगा दिया जाता है। वो मशरूम कोचिंग सेंटर किस तरह से आगे, कहां से आगे? उस वक्त कहां थी सरकार? उस वक्त प्रशासन कहां था? उस वक्त कारपोरेशन कहां थी जब ये बन रहे थे? बहुत बार, हर बार यही बात सामने आती है, जब कोई गैर कानूनी काम शुरू होता है तो उस पर एक्शन नहीं लिया जाता, होने दिया जाता है, बनने दिया जाता है। वो बनने के बाद जब कोई हादसा होता है तो फिर बड़ी बड़ी फाइलें खोलने लगते हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा इन कोचिंग सेंटर में एक जगह आग लगने से कई छात्र, कई स्टूडेंट्स मारे गए थे। तब भी एक बहुत शोर उठा था, कितने कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए। देखने लगे कहां आग के बुझाने का इंतजाम है, कहां नहीं है। थोड़े दिन शोर हुआ, सोशल मीडिया में भी, टीवी पे भी, इवन पार्लियामेंट में भी। उसके बाद फिर खामोशी, कोई एक्शन नहीं। उसके बाद कोई खबर ही नहीं आई कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन आज फिर हादसा हुआ, आज फिर उस सब की तलवारें म्यान से बाहर आ गई, उन म्यानों को जो बंद करके रखा होता। लेकिन उस वक्त कोई नहीं बोलता। हम इस वक्त जम्मू यूटी की बात करें तो यहां भी एक नहीं बहुत सी कोचिंग क्लासेस है, IAS की, IPS की नहीं होगी, लेकिन और भी बहुत सी। लेकिन क्या प्रशासन ने कभी इन कोचिंग क्लासेस का दौरा किया है? क्या यहां की कारपोरेशन ने उसे देखने की कोशिश की है? क्या सब कुछ वहां ठीक ठाक है या किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि हादसा होगा फिर हम देखेंगे, फिर सेंटर बंद किए जाएंगे और फिर उसके बाद एक्शन लिया जाएगा? कोचिंग सेंटर का वहां तो IPS IAS की तैयारी के लिए गए थे, यहां तो लोग एक फैशन बन गया है जम्मू में कोचिंग सेंटर का, एक मीटिंग पॉइंट बना हुआ है कोचिंग सेंटर। लेकिन कभी ये देखने की कोशिश नहीं की शाम के वक्त उस कोचिंग सेंटर के बाद किस तरह से बाइकर्स जो हैं स्टंट करते हैं, किस तरह से वो लड़कियों के साथ निकलते हैं और सड़क पे कितना हंगामा करते हैं। कभी देखने की कोशिश की? हमने कल ही देखा कि बाइक के ऊपर स्टंट करते हुए कितने लड़के थे, छोटे छोटे लड़के साइकिल पे बाइक पे स्टंट कर रहे हैं। घर से पढ़ने आते हैं, माँ बाप पैसा लगा रहे हैं, हमारा बेटा पढ़ने के लिए गया है, एक्स्ट्रा कोचिंग दी जा रही है। जिसने पढ़ना है ना उसको एक्स्ट्रा कोचिंग की भी जरूरत नहीं है, वो गवर्नमेंट के स्कूल में भी पढ़ लेगा। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बाद भी एक्स्ट्रा कोचिंग दी जा रही है और उसके बाद भी क्या हालात होते हैं वो आपके सामने है। लेकिन इस वक्त सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी हादसा होने के बाद। तो आइए अब एक नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। 80 से ठीक पहले लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे और जैसे ही हादसा हुआ तो चारों ओर चीख पुकार मच गई। वायनाड जिले में ऊंचाई पर स्थित बस्तियों में मंगलवार को तड़के भूस्खलन से कई मकान तबाह हो गए। मकानों और मलबे के ढेर के नीचे फंसे लोग लगातार फोन पर मदद की गुहार लगाते रहे। टेलीविजन चैनलों ने
वायनाड में हुए भूस्खलन के बाद कई लोगों की फ़ोन पर बातचीत जारी की, जिसमें वो रो रहे थे और खुद को बचाने की गुहार लगा रहे थे। हादसे के बाद कुछ लोग अपने घरों में फंस गए थे। भूस्खलन के कारण कई पुल भी बह चुके थे और सड़कों पर पानी भरा हुआ था, जिस कारण अपने घरों में फंसे लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सरायकेला खरसावां जिले के बड़ा बॉम्बे पोटोबेड़ा के समीप मंगलवार तड़के 3:45 पर अप लाइन पर दौड़ रही हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस डीरेल मालगाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मेल एक्सप्रेस के टकराते ही ट्रेन के चालक ने ब्रेक लगा दी और ब्रेक लगते ही ट्रेन से तेज आवाज़ करने लगी। तेज रफ्तार होने के कारण मेल एक्सप्रेस के कोच एक एक कर पटरियों से नीचे उतरने लगे और यात्री एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। कुछ ही पल में वहां चीख पुकार मच गई। पास के गांव के लोग चीख पुकार की आवाज़ सुनकर भागते हुए घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य में लगे। देखते ही देखते रेलवे के अधिकारी से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंचने लगे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर है और 2 यात्रियों की मौत हो गई है। सरायकेला खरसाव जिले के एसपी मुकेश कुमार लुनियात अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। काफ़ी संख्या में फोर्स को तैनात कर दिया गया है। ने निकालती गर्मी में घोषित अघोषित कटौती का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि हर दिन घंटों गुल रहने वाली बिजली की वजह से पानी की किल्लत भी उत्पन्न होने लगी है। ऐसे में गर्मी के मौसम में लोग परेशान होते हैं। बिजली निगम ने एक बार फिर 28 जुलाई से 31 जुलाई तक का कटौती शेड्यूल जारी करते हुए जनता से इस दौरान विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से समन्वय बनाए रखने की अपील की है। चीफ इंजीनियर JPDCL मनहर गुप्ता ने सूचित किया कि जिला जम्मू व सांबा के रंगूर, रामगढ़, स्वांखा, विश्ना, नंदपुर, सलेड, सुहागपुर, सियोड़ा, रामगढ़, अन्य और आसपास के क्षेत्रों में 28 जुलाई को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली नहीं आएगी, जबकि इसी दिन सरोर, जख, जोगपुर, रायका, इंडस्ट्री, पटली और आसपास के क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। वहीं कन्हाल, बीरपुर, इंडस्ट्री और आसपास के क्षेत्रों में 28 जुलाई को सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे, जबकि सियोड़ा, बीरपुर, इंडस्ट्री और आसपास के इलाकों में भी इसी दिन सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक बिजली सप्लाई ठप रहेगी। जम्मू संभाग में झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बीते 24 घंटों के दौरान राजौरी में 88.4, जम्मू में 64.4, कटरा में 21.6 व कठुआ में 20.8 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने सोमवार को जम्मू संभाग में कहीं कहीं हल्की व भारी बारिश के आसार जताए। दिन भर बादल छाए रहे। उत्तर भारत में जहां बारिश ने तबाही मचा रखी है, वहीं कश्मीर घाटी में गर्मी रिकॉर्ड बना रही है। रविवार को कुलगाम और काजीकुंड और अनंतनाग के कोकरनाग में गर्मी के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। काजीकुंड में अधिकतम तापमान 35.6 व कोकरनाग में अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अब सर्वाधिक गर्मी का रिकॉर्ड है। इस बीच श्रीनगर में दिन का तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये पिछले 78 सालों में चौथा सबसे गर्म दिन रहा। मौसम विभाग के अनुसार काजीकुंड में इससे पहले 11 जुलाई 1988 को अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसी तरह कोकरनाग में इसी माह 3 जुलाई को 33.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इससे पहले 8 जुलाई 1993 को 33 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। श्रीनगर में इससे पहले 10 जुलाई 1946 को 38.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। इसके बाद 9 जुलाई 1999 को 37, तीसरा सबसे अधिक जुलाई 1997 में 36.6 डिग्री सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया था। उधमपुर रठियान क्षेत्र के स्थानीय दुकानदारों द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ सफाई व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस क्षेत्र में हाईवे अथॉरिटी द्वारा एक पानी की निकासी के लिए पुलिया बनाई गई थी, परंतु जब से पुलिया बनी है तब से यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और पानी इकट्ठा रहता है, जिस वजह से यहाँ बदबू पैदा होती है। साथ ही साथ मच्छर मक्खियाँ भी पनप रही हैं, जिससे यहाँ स्थानीय दुकानदारों को काफ़ी परेशानी आ रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस पुलिया की साफ सफाई की जाए ताकि लोगों को इस गंदगी से राहत मिल सके। यहाँ पे सर राजा मार्बल के साथ ही सर एक पुली है। यहाँ पे सर इतना गंद रहता है सर, हर वक्त ये गंद इतना है कि इसकी बदबू ही बहुत है यहाँ पे। तो हम यही चाहते हैं कि इस पुली की सफाई की जाए। तो यहाँ पे हम पूरा दिन बैठे रहते हैं दुकान में। यहाँ पे टोनी की दुकान है, राजा जी की,
तो ये छोटा सा टी स्टॉल है, यहाँ पे हम ड्राइवर, लेबर, मजदूर जितने भी हैं सारे इधर बैठे रहते हैं, क्योंकि इनको भी अपनी रोजी रोटी चलानी है, काम करना है। मगर ये सर पूरा दिन बैठ नहीं सकते, यहाँ पे इतनी बदबू है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बैठ नहीं सकता, और मच्छर इतना है, मक्खियाँ इतनी हैं, पूरा दिन मक्खियाँ बैठने नहीं देती। तो अभी हम यही चाहते हैं कि इस पुली की सफाई की जाए। जो ये पुली ब्लॉक है सर, पूरी ब्लॉक है ये। तो जब नेशनल हाईवे बंद होता है यहाँ ट्रकों का जाम लगता है, तब हाँ क्या सर, सिचुएशन होती है यहाँ? जब सर नेशनल हाईवे बंद होता है, ट्रकों का जाम होता है यहाँ पर सर, वो भी गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं खड़ी कर पाते, क्योंकि बदबू ही बहुत है यहाँ पे सर, कैसे खड़े होंगे। तो उस साइड यहाँ से देखा जाए, यहाँ से देखा जाए ये पुली है, इस पुली के सर उस पार इतना गंद है, हद से ज़्यादा बदबू रहती है वहाँ पे, आने जाने वाले को सबको परेशानी रहती है। क्या कभी नेशनल हाईवे वाले यहाँ आए हैं देखने के लिए? सर नेशनल हाईवे वाले तो बहुत बार आते हैं, इतनी बार उन्होंने जहाँ पे इस पुली के आगे पीछे साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये पुली थोड़ी गहरी है, यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं हो पाती उनसे, तो वो जैसे है वैसे ही बंद है। जब से ये हाईवे बना है तब से ये बंद है। जम्मू कश्मीर के अखनूर क्षेत्र के डुग्गा मोड़ पर तेज गति से आ रही मिनी बस पलट गई। हादसे में 20 यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए अखनूर के उपजिला अस्पताल दाखिल करवाया गया है। इनमें से 10 लोगों को डॉक्टर ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में रेफर कर दिया है। नारदनी के स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस पर उनके बेटे को जान से मारने का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए।